Hello and welcome back in a new video. So this time I am having a special question, the question number 13. Now comes a tough question for you. अब जो अभी तक तो मैं सब कह रहे सारे क्वेश्चन इजी हैं up till one question of 1 to 12, लेकिन अब जो 13 क्वेश्चन है now it's a tough question, it's not a easy question. तो बहुत ध्यान से हमें इस क्वेश्चन करना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इस टाइप के अक्सर जो मैक्सिमम वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आप कोशिश कीजिए कि ट्राई टू सॉल्व इट आउट विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा. अलजेब्रा की मदद से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ज्यादा बेटर होगा. इसके दो फायदे हैं कि ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बल्कि जो है फर्दर आप जो है अलजेब्रा भी सीख जाएंगे. अलजेब्रा की जो कैलकुलेशन है वो कैसे की जाती है वो भी आपको आ जाएगी. तो इसके अक्सर जो है क्वेश्चन में जो है एक्स लेके मैं जो है क्वेश्चन करता हूँ सॉल्व, और इस बहाने आपको अलजेब्रा भी अच्छे से समझ में आ जाएगी. अब जो ये बिकॉज इट्स अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में दो तरीके हैं, तो एक्स लेके करेंगे या आप जो है वन एज अ नंबर लेके चल देंगे तो उससे सॉल्व हो जाएगा. और अगर परसेंटेज होगा तो आप 1 की जगह 100 लेके चलेंगे. तो लेकिन यहाँ पे जो है मैं दोनों कंडीशन में चाहे कोई भी चैप्टर मैं उसमें एक्स लेके चलूंगा. तो x लेने से क्या है कि इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा. चाहे x मींस ये होता है कि a से लेके z तक कुछ भी ले सकते हैं, चाहे इट्स नॉट कि आपको x ही लेना है, a b c d व्हाटएवर कुछ भी ले सकते हैं a to z के बीच में. तो जो है मैं x लेके चलूंगा और उससे मैं आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. इट्स नॉट अ टफ क्वेश्चन, लेकिन जो है फर्स्ट टाइम बिकॉज यू आर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो दैट्स व्हाई इट्स अ टफ क्वेश्चन फॉर यू. तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, अदरवाइज इसमें भी आप परेशान होंगे. इसमें मैं आपको बताता हूँ इसका क्वेश्चन का पहले सेंस क्या है. व्हाट द क्वेश्चन वांट्स टू से, a man spends 2/5 of his salary on food. एक आदमी है, उसने जो है अपनी सैलरी है, सैलरी का कुछ हिस्सा जो है यानी 2.5 है फूड पे खर्च किया. एंड 3/10 ऑन हाउस रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो भी उसकी सैलरी थी वो सैलरी यहाँ पे नहीं दी हुई है, उसका 3/10 हाउस रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा करा. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी इज स्टिल लेफ्ट विद हिम. अब आखिरकार कितनी सैलरी उसके बाद बची. हमें यहाँ टोटल सैलरी नहीं बताई गई कितनी सैलरी है, हमें जो है इसे बताएंगे इतना खर्चा हुआ और इतना खर्चा हुआ. और देखिए ध्यान से देखिए 2/5 ऑफ हिज सैलरी. तो ये 2/5 ऑफ हिज सैलरी में बताता हूँ कि इसका सेंस क्या होता है, क्या मतलब होता है. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. ये जो है आपका हर हाल में बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा इस पे. 2/5 ऑफ हिज सैलरी, इसको इसका भी कोई ये क्वेश्चन है, खुद में एक अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है और बनाना चाहो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वजह से अंडरलाइन किया है. तो ऐसे में इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ 36 on this. So, अब मैं जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं. ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या करेंगे. सबसे पहले आप इसमें जो है क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसमें लेट, बिकॉज टोटल सैलरी हमें नहीं पता है, लेट द टोटल सैलरी, टोटल सैलरी, लेट द टोटल सैलरी बी. अब या तो ₹1 लीजिए या फिर जो है ₹x. मैं x लेके चल रहा हूं, इस बहाने क्या है अलजेब्रा मेरी हो जाएगी सॉल्व, इसलिए मैं जो है x लेके चल रहा हूं. अब x हो गया हमारा क्लियर कि x लेनी है हमने टोटल सैलरी. ठीक है, टोटल सैलरी. अब नाउ यहां पे क्या कहा जा रहा है, मनी स्पेंड ऑन किस पे, दैट इज ऑन फूड. मनी स्पेंड ऑन फूड कितना है, यानी कि 2/5 ऑफ टोटल सैलरी. ध्यान से देखिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है. ये भी आप चाहे अपनी फेयर कॉपी में जहां पे भी लिखे तो लिखे तो बेटर होगा, क्योंकि इस बहाने आपको समझ में आ जाएगा. देखिए नाउ मनी स्पेंड ऑन फूड, फूड में कितना खर्चा किया उसने, 2/5 ऑफ टोटल सैलरी. देखिए 2/5 ऑफ टोटल सैलरी है, यानी कि यहाँ पे सैलरी लिखा हुआ यानी कि टोटल सैलरी. अब 2/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और टोटल सैलरी कितनी है x है. तो जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे अपॉन में लगाया था आपकी हेल्प के लिए. सो 2 into x 2x होता है, और 5 into 1 5. सो 2x upon 5 रुपीज 2x upon 5 इतना जो है ये फूड में खर्चा हुआ है. अब अभी हम जो है बाद में निकालेंगे कैसे, क्या सेंस क्या है, लेकिन जो है अभी ये जस्ट इतना ये आपका फ्रैक्शन के रूप में आ गया है और x की भाषा में, अलजेब्रा की भाषा में. इसी तरीके से सेम वे ओवर हियर अब हम लिखेंगे यहाँ पे दैट इज मनी स्पेंड. बल्कि मैं बेटर होगा कि मैं जो है से ऊपर चलिए ऐसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं मनी spent on, that is your
हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी। मैं साफ साफ पूरा लिख देता हूं, क्लियर एकदम। दैट इज 3/5 ऑफ टोटल सैलरी, 3/5 ऑफ टोटल सैलरी। ये इस तरीके से। अब मैं इस व्हाइट बोर्ड रफ करके आगे भी क्वेश्चन कराता हूं आपको। इसको भी सेम है भाई, 3/5 इंटू एक्स हम करेंगे इसमें। सो नाउ जो है, अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था, यहाँ पे जो है जो अगला वो था दैट वाज 3/5 ऑफ टोटल सैलरी। सो 3/5 इंटू टोटल सैलरी, टोटल सैलरी इज एक्स, मैं अपॉन 1 भी लगा देता हूँ। सो रुपीज 3x/5, इट्स नॉट 5 सॉरी, इट्स 10 है यहाँ पे, 3/10 है। सो 3x/10। तो अब ये जो है, ये हमारे जो है, ये दूसरा खर्चा हमारा आया। पहला खर्चा था दैट वाज 2x/5, नाउ इट्स 3x/10। सो ये दो खर्चे हमारे आ चुके हैं। अब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी स्टिल लेफ्ट विद हिम, अब कितनी सैलरी रखेगा उसके पास बची, और ये हमें जो है बताना है, वो भी फ्रैक्शन की भाषा में हमें बताना है कितना बचा है। तो अब देखिए, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप, इससे आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा जो लेंथी हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज इस बहाने आप सीख जाएंगे। तो टोटल सैलरी किसके बराबर है, एक तो 2/5 ऑफ टोटल सैलरी, 2/5 ऑफ टोटल सैलरी हो गया आपका, प्लस 3/5 ऑफ टोटल सैलरी, ये हो गया। साथ में प्लस, मैं देखिए यहीं पे रखा हूं बिकॉज ये इधर नहीं जा सकता, प्लस रिमेनिंग सैलरी जो भी होगी रिमेनिंग, हमें क्या पता कि रिमेनिंग क्या है क्या नहीं, लेकिन रिमेनिंग सैलरी, टोटल सैलरी इसी के बराबर ही है डेफिनेटली। तो अब ध्यान से देखिए, टोटल सैलरी कितने के बराबर, डेफिनेटली टोटल सैलरी जो है 2/5, एक तो इसका 2/5 निकाले टोटल सैलरी का वो, और 3/5 जो टोटल सैलरी का वो निकला, और जो बचा है। तो अब हमें जो, मैंने इतना लंबा चौड़ा जो इक्वेशन बनाई मैंने, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें ये रिमेनिंग सैलरी निकालनी है, हमें ये रिमेनिंग सैलरी निकालनी है। अक्सर सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल में सीधे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, लेकिन उसी क्वेश्चन को जो है मैं प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ कि हमें ये रिमेनिंग सैलरी निकालनी है। तो रिमेनिंग सैलरी के लिए आप देखिए, ध्यान से देखिए, इन सब की वैल्यूज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, जो इनकी वैल्यू आई है। अब जो है टोटल सैलरी कितनी थी, टोटल सैलरी वाज रुपीज एक्स थी, एक्स के बराबर थी, और 2/5 ऑफ टोटल सैलरी कितनी थी, दैट वाज 2/5 और एक्स, 2x/5 था, प्लस 3/5 अपॉन टोटल सैलरी कितनी थी, अगेन मैं सॉरी, मैंने जो यहाँ पर फिर से वही गलती कर दी, 3/10, सो 3x/10 हो गया, इसके बराबर था, प्लस रिमेनिंग सैलरी। अब मैं प्लस रिमेनिंग सैलरी एज इट इज लिखा रहता हूं, बिकॉज ये हमें निकालना है, ये हमें नहीं पता कितनी है, ये हमें निकालना है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सो जो है, अब जो है ये चीज हमें यहाँ पे निकालनी है। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन करना है हमें सॉल्व, अदरवाइज ये क्वेश्चन ठीक से हो नहीं पाएगा। तो बहुत ध्यान से हमें इस क्वेश्चन करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि इस सबको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, और फिर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यानी कि ध्यान से देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, x है -2x/5। मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, घबराइएगा नहीं कि मैं इतना लेंथी कर दिया, कुछ ज्यादा ही खतरनाक बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इसी बहाने आप सीखेंगे, इसी बहाने आपको समझ में आएगी कि आखिरकार क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, और जो है इसका सेंस क्या, बेस क्या, आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या होगा कि एकदम प्रॉपर तरीके से आपका बेस क्लियर रहेगा। भले ही थोड़ा लेंथी हो जाएगा, थोड़ा टाइम ज्यादा टाइम टेकिंग है, ठीक है, इट्स ओके। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, इसको हमें सॉल्व कर देना है, और जो है हमारा आंसर निकल आएगा। तो मैं व्हाइट बोर्ड रख करके आगे भी कराता हूँ क्वेश्चन को। चलिए, अब जो है मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर दिया, अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले हम जो है एलसीएम निकालेंगे, जो बहुत जरूरी है। सो फॉर दैट पर्पस मैं जो है यहाँ पे कॉलम बना लेता हूँ। सो एलसीएम ऑफ 5, 10। So 2 5 is 10. So 5 is 5. So LCM is equal to 2 into 5, that is equal to 10. So this is your LCM. अब जो है इस LCM को मैं यहाँ पे शो करता हूँ। यहाँ पर क्या करना है, मुझे 10 लिखना है बीचों बीच। So 1 10 is 10, 10 into x, that is 10x. 10x हो गया। 5 2 is 10.
सो 5 2 से 10, 2 2 से 4x हो गया, एंड 10 1 से 10, और आपका ये हो गया 1 1 2 3 3x हो गया, इक्वल टू रिमेनिंग सैलरी। रिमेनिंग सैलरी हो गया। नाउ ओवर हियर 10x माइनस 4x माइनस 3x। अब जो है ये या तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इनको पहले कंबाइन कर लीजिए और फिर से सॉल्व कर लीजिए, या फिर जो है आप इकट्ठा एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ। 10x है, ये प्लस 10x है, यहाँ पे लेफ्ट में कुछ नहीं दिख रहा ना, यहाँ पे इसका मतलब प्लस है। अब ये माइनस 4x और माइनस 3x, अगर आपको अलजेब्रा के रूल्स याद हो, माइनस 4x और माइनस 3x होता है माइनस 7x। मैंने इस तरह से लिख दिया ऐसे करके। सो रिमेनिंग सैलरी ये हो गया आपका। अब जो है 10x, अब ये हो गया 10x माइनस 7x कितना, दैट इज 3x। सो 3x अपॉन 10, 3x रुपीज 3x अपॉन 10, ये हमारा आंसर निकल आया। 3x अपॉन 10 ये हमारी जो है रिमेनिंग जो है आपकी सैलरी है आपकी, दैट इज योर रिमेनिंग सैलरी 3x अपॉन 10। अब पीछे जो आप आंसर देखेंगे दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रुपीज 3 अपॉन 10। 3 अपॉन 10 है, ना कि 3x अपॉन 10 है। तो अभी जो x है, x यहाँ पे इसलिए इंक्लूड हो रखा है, इसलिए है बिकॉज हमने x लेके चले थे हम। तो किसी किसी क्वेश्चन में जो है x की वैल्यू निकल आती है, किसी किसी में जो x है उसमें फिट रहता है। तो जो है जैसे हमारा पहले निकला था दैट इज 2x अपॉन 5, ये भी हमारा जो है ये भी पोर्शन है, ये भी पोर्शन है, तो ये भी पोर्शन है। अब इनको जब आपस में ऐड करेंगे तो अंत में जो है आपका दैट कम्स, जो आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी x, जो है x होगा। तो ये जो है फिलहाल के लिए यहाँ पे, बिकॉज अब यहाँ पे जो है प्रॉपर तरीके से दे नहीं रखा है यहाँ पे, क्योंकि इनको यहाँ देना चाहिए था कि व्हाट इज द टोटल सैलरी, कुछ इंक्रीमेंट देनी चाहिए जो इन्होंने नहीं दी। तो इस वजह से जो है हम फिलहाल में उसे दूसरे फॉर्मेट में हम लेके चल रहे हैं, इसीलिए हमारा आंसर इस तरीके से आ रहा है। नहीं तो अगर यहाँ पे जरा सा भी पता चल जाए कि टोटल वैल्यू कितनी है, टोटल सैलरी कितनी है, तो फटाफट 2 मिनट में एक्स की वैल्यू निकल आएगी और जो है आपको आराम से पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे नहीं दे रखी है टोटल सैलरी, तो इसलिए जो है इसका आंसर इस तरीके से ही है। अब ये 3x अपॉन 10 है, सो 3x अपॉन 10 से कंफ्यूज मत होइएगा, इसे आप 3x अपॉन 10 लिखिए, रुपीज 3x अपॉन 10 और रुपीज 3 अपॉन 10 एक ही बात है, रुपीज 3 अपॉन 10 एक ही चीज है। तो इस तरीके से करके जो है हमारा ये आंसर इस तरीके से हुआ। अभी जो इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन मैंने कराई, तो मैंने इस तरीके जानबूझ के कराई है कि बिकॉज आगे फ्यूचर में जो क्वेश्चन आप करेंगे सब एक्स लेके करेंगे, और इस बहाने आपकी अलजेब्रा भी जो है क्लियर हो जाएगी। इस तरह से अलजेब्रा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो आपको धीमे धीमे जाके क्लियर होंगे। चलिए मैं जो है अब इसकी जो है मैं फाइनल स्टेटमेंट में इसकी लिख देता हूँ। किनारे की जगह तो है नहीं, तो इधर ही मैं किनारे पे लिख देता हूँ, जो कि इसके ठीक नीचे लिखेंगे आप। सो यू राइट देयरफॉर the remaining salary is rupees 3 upon 10 और rupees 3 upon 10x। जो भी चाहे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, दोनों में से ठीक है, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा जो है सॉल्व हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन इसी बहाने जो है आप सीखेंगे, इसलिए मैं जानबूझ के इस तरह से थोड़ा सा कराया आपको। So here I end my video. Thanks for watching and see you in the next video.